हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वैदिक काल भाग 2। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में जाना, शुरुआती बिंदुओं पर चर्चा की कि किस तरह से आर्यों ने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, आर्यों के द्वारा किन 4 वेदों का संकलन किया गया, उन वेदों में क्या क्या चीज़ें हैं। वैदिक काल के भाग दूसरे में हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुआ, क्या क्या बदलाव आए। वेदों के पश्चात उपवेदों की भी रचना हुई। सबसे पहले हम लोग उपवेद के बारे में जानेंगे। उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहला उपवेद आयुर्वेद है। यह औषधियों से संबंधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। दूसरा उपवेद गंधर्व वेद है। यह नृत्य एवं गान से संबंधित है। इसका संबंध सामवेद से भी है। तीसरा उपवेद है धनुर्वेद। यह रण कौशल से संबंधित है। इसका संबंध यजुर्वेद से है। चौथा उपवेद है शिल्पवेद। इसमें वास्तुशिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। यह अथर्ववेद से संबंधित है। इसके बाद हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांग लिखे गए। वेदांग में वैदिक मंत्रों को विस्तार से बताया गया है। वेदांग के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। पहला है शिक्षा। यह वेदों की नाक कहलाती है। दूसरा है कल्प या वेदों का हाथ कहलाता है। इसके बाद निरुक्ता, जो कि वेदों के कान कहे जाते हैं। इसके पश्चात छंद है, जो कि वेदों का पैर कहलाता है। इसके पश्चात ज्योतिष, जो कि वेदों की आंख कहलाती है। अंतिम छठा अंग है व्याकरण। यह वेदों का मुख्य कहलाता है। यह अत्यंत मुख्य अंग है। इसके पश्चात हम लोग वेदों से संबंधित पुस्तकों के बारे में जानेंगे कि वेदों से संबंधित किन पुस्तकों का संकलन किया गया धीरे धीरे समय के साथ। इसमें हम लोगों को ब्राह्मण नामक पुस्तकों का पता चलता है। ब्राह्मण का मतलब ज्ञान होता है। इसकी संख्या कुल 9 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के ब्राह्मण लिखे गए हैं। इसके पश्चात अरण्यक। अरण्यक का मतलब वन या जंगल होता है। इसकी संख्या कुल 7 है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। इसके पश्चात उपनिषद। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठना होता है। इसकी संख्या कुल 108 है। ब्राह्मण को आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसको खुद के द्वारा पढ़ा जा सकता है, खुद से पढ़ा जा सकता है। अरण्यक को पढ़ने के लिए वन अथवा जंगल जैसा माहौल चाहिए, एकांत चाहिए। इसी वजह से अथर्ववेद का अरण्यक नहीं मिला है, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना, कर्मकांड, वशीकरण, इन चीज़ों का विवरण है। इस वजह से इसका अरण्यक नहीं मिला है। इसके पश्चात उपनिषद है। उपनिषद को खुद से नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ भी है गुरुओं के समीप बैठना। 108 उपनिषदों को वेदांग कहा गया है। 108 उपनिषदों में केवल 12 उपनिषद बचे हैं, बाकी सारे नष्ट हो गए हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। इस वजह से ये उपनिषद नष्ट हो गए हैं। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है।
यह अथर्ववेद का उपनिषद है। इसके पश्चात हम लोग वैदिक काल की सामाजिक दशा के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि वैदिक काल जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, दोनों में सामाजिक दशाएं क्या थी, दोनों में समाज में क्या क्या अंतर था। पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में कर्म प्रधान समाज था जो कि मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ था। पहला पुरोहित, जो लोग पूजा पाठ करते थे वो पुरोहित वर्ग में आते थे। उसके पश्चात योद्धा वर्ग, जो शक्तिशाली थे, जो कबीलों की रक्षा करते थे, वो योद्धा वर्ग में आते थे। इसके पश्चात व्यापारी वर्ग था, जो व्यक्ति व्यापार करता था वो व्यापारी वर्ग में आता था। इसके पश्चात एक सेवक वर्ग भी था, जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की सेवा करता था, किसी चीज की सेवा करता था, वह सेवक वर्ग में आता था। ऋग्वैदिक काल में तो पिता एवं पुत्र के धर्मों को अलग अलग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एक पिता व्यापारी है एवं उसका पुत्र योद्धा है। इससे दोनों का धर्म अलग अलग है। पिता का धर्म है व्यापारी वर्ग में आता है पिता, और उसका पुत्र जो कि योद्धा है वो योद्धा वर्ग में आता है। इससे ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वह पूर्णतया कर्म प्रधान समाज था। व्यक्तियों को उनके कार्य के अनुसार पर समाजों में बांटा गया था, वर्गों में बांटा गया था। इसके पश्चात आइए उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि समाज की दशा क्या थी। ऋग्वैदिक काल जो कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड एवं अन्य पुरानी धारणाओं वाली चीज़ें होने लगी। यहाँ पर जाति आधारित समाज था। ऋग्वेद के 10वें पुरुषोक्त मंडल में जन्म आधारित समाज का जिक्र मिलता है। यहाँ पर 4 जन्म आधारित समाज का जिक्र मिलता है, जिसमें से पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य एवं चौथा है शूद्र। कहा गया है कि यह चारों वर्ग ब्रह्मा के शरीर से उद्गमित हुए हैं, जिसमें से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की ओरिजिन हुई। इसके पश्चात उनके बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उनके पेट से वैश्य निकले, ब्रह्मा के पैरों से शूद्र निकले। ऐसा उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के 10वें पुरुषोक्त मंडल में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा होती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र मिलता है। गोत्र के बारे में जानकारी भी उत्तर वैदिक काल से ही मिलती है। उत्तर वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज था। इसमें पिता के लिए कुलप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उनको सामाजिक चीज़ों में हस्तक्षेप करने की इजाज़त थी। वे लोग राजनीतिक एवं अन्य समाज से संबंधित चीज़ों पर अपना फैसला सुना सकती थी, उनकी समाज में इज्जत थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को राजनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की किसी भी तरह की छूट नहीं थी, उनके लिए यह सब मना था। आइए अब हम लोग वैदिक काल की धार्मिक दशा के बारे में जानें। धार्मिक दशा किस तरह थी दोनों काल में, एक तो ऋग्वैदिक काल में, दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर धार्मिक दशा इस तरह से थी कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी।
इसमें सबसे ज़्यादा पूजा का प्रचलन इंद्रदेव का था। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। इंद्र आंधी, तूफान एवं लड़ाई के देवता थे। यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। आर्य अग्नि को मुख्य देवता मानते थे, वरुण को जल का देवता मानते थे, मारुत को वायु का देवता मानते थे। तो इसी तरह से ऋग्वैदिक काल में व्यक्ति प्रकृति की पूजा करता था। उत्तर वैदिक काल में यह धीरे धीरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करने लगे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ होने लगे, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ होता था, जो कि राजा के राज तिलक के समय पर किया जाता था। एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ भी होता था, जो कि शक्तिशाली राजा के द्वारा एक घोड़े पर स्वर्ण अक्षरों में चुनौती लिखी जाती थी। वह घोड़ा जैसे जैसे अनेक राज्यों में जाता था, वे राज्य के राजा उस बड़े राजा के अधीन हो जाते थे, शक्तिशाली राजा के अधीन हो जाते थे। अगर किसी राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो इससे शक्तिशाली राजा और जिसने घोड़े को पकड़ा है उन दोनों के बीच में युद्ध होता था। तो यह अश्वमेध यज्ञ होता था। इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ भी होता था। इसमें राजकुमारों द्वारा रथ दौड़ प्रतियोगिता होती थी। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णाश्रम भी थे। 4 वर्णाश्रम की भी व्यवस्था की गई थी, जैसे कि ब्रह्मचर्य, जो कि 1 से 25 वर्ष तक की आयु का था। इस आश्रम में बालकों को पढ़ाई एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए आश्रमों में रखा जाता था। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम कहलाता है। पढ़ाई एवं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की थी। इस आश्रम में व्यक्ति शादी, गृहस्थ जीवन, बाल बच्चों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके पश्चात वह वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर देता था, जिसमें उसको 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की आयु गुजारनी होती थी। इस दौरान वह जंगलों में भ्रमण करता था, जंगलों में फल फूल खा के रहता था। इसके पश्चात वह संन्यास ग्रहण कर लेता था। संन्यास की अवधि 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की थी। इस आश्रम में वह सन्यासी जीवन व्यतीत करता था। एक साधु की भांति वह अपना जीवन व्यतीत करके अपने प्राण त्याग देता था। परंतु ये चारों वर्णाश्रम की व्यवस्था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए थी। शूद्र के लिए यह व्यवस्था नहीं थी। इसके पश्चात हम लोग वैदिक काल की राजनैतिक दशा पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर लोग जन में बटे थे। जन का मतलब कबीला होता है, जिसका मुखिया जनपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में ये कबीले धीरे धीरे राज्य में बदल गए। कबीले एकजुट होकर एक बड़े राज्य में तब्दील हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शक्ति बढ़ी। उन्होंने टाइटल लेना शुरू कर दिया। सभा एवं समिति को राजा की 2 पुत्रियां भी कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन इस तरह का था। सबसे पहला राष्ट्र होता था। पूरे राष्ट्र का एक मुखिया होता था। इसके पश्चात साम्राज्य होता था। साम्राज्य का मुखिया सम्राट होता था। साम्राज्य के बाद जन आता था। जन का मुखिया जनपति होता था। जन का मतलब कबीला भी होता है। वैदिक काल में व्यक्ति कबीलों में रहता था। कबीलों के पश्चात ग्राम इकाई आता था, ग्राम आता था। ग्राम का मुखिया एक ग्रामीणी होता था। ग्राम के पश्चात कुल आता है। कुल का मतलब परिवार होता है, जिसका मुखिया कुलप होता था। वैदिक काल में
कुलप शब्द पिता के लिए इस्तेमाल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा एवं समिति से दूर रखा गया है। वैदिक काल की आर्थिक दशा पर चर्चा करते हैं कि वैदिक काल में आर्थिक दशा क्या थी। वैदिक काल में मुख्यतः गाय को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वैदिक काल में गाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी गई है, मतलब अर्थव्यवस्था की मुख्य स्रोत माना गया है गाय को। यह इस तरह से माना गया है कि व्यक्ति की हैसियत उसके पास कितनी गाय है इससे आंका जाता था। गाय के द्वारा वस्तु विनिमय पद्धति का भी नियम किया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को कोई वस्तु लेनी है तो वह अपनी गाय दे देता था, उसके बदले उससे कुछ चीज़ ले लेता था जो उसको जो ज़रूरत होती थी। मतलब ऐसा मानिए कि गाय उस समय करेंसी की तरह, रुपए की तरह इस्तेमाल की जाती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाने लगा। अतिथि आने पर इसका वध करके उसके मांस से भोजन कराया जाने लगा एवं अनेक कर्मकांड होने लगे। इसी वजह से दो धर्म का विकास हुआ, जो कर्मकांड से व्यक्तियों को दूर ले जाने लगे, पुरानी धारणाओं से दूर ले जाने लगे। ये धर्म जैन और बौद्ध धर्म कहलाए। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार्ले, जो कि जौ कहते हैं इसको, बार्ले एवं वीट एवं राइस का प्रोडक्शन होता था। सबसे ज़्यादा बार्ले का प्रोडक्शन होता था, जौ का प्रोडक्शन होता था सबसे ज़्यादा। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मध्य एशिया से होता था। यहाँ के व्यक्ति मध्य एशिया जाकर वहाँ के व्यक्तियों से वस्तु विनिमय के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे। इस तरह से उस समय व्यापार होता था। व्यापारी के मुखिया के लिए उस समय सार्थवाह नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर वैदिक काल के टॉप 50 क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों के भी हैं एवं इसके पश्चात क्वेश्चंस के पश्चात मैं जैन धर्म के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। उसमें मैं जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि जैन धर्म किस तरह से भारत में उपजा एवं धीरे धीरे जैन धर्म का महत्व किस तरह से बढ़ा। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, जो कि एक यूनिवर्सल धर्म बन चुका है इस समय, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। आगे वाले वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।